तो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं 21 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में। करीबन 6 आईपीओ तो कंफर्म भी हो चुके हैं। तो इस बीच आज 2 आईपीओ की आरएचपी फाइल हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली आईपीओ है बिग्रेड्स होटल वेंचर्स, जिसका आरएचपी फाइल हो चुका है। इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा आपका फेवरेट आईपीओ एनएसडीएल का, जो सोर्स के हिसाब से पता चल रहा है कि एनएसडीएल के आईपीओ का भी आरएचपी फाइल आज के दिन यानी 18 तारीख में हो चुका है और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ₹170 चल रहा है एनएसडीएल आईपीओ का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विग्रेड होटल्स वेंचर का जो आईपीओ है 24 से 28 तक रहेगा। फ्रेश इशू साइज 759.60 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 10 का है। रिटेल में एक दिक्कत है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो रिटेल सिर्फ 10% रखा गया है और जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने वाले थे, उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4% ही रिजर्व रखा गया है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए और 1% रिजर्व रखा गया है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। तो ये हो गया बिग्रेड्स होटल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसका आरएसपी फाइल आज के दिन हो गया है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक्टिवेट हो गए हैं। अभी 150 से स्टार्ट हुए थे, अभी 170 हो गए हैं 10 से 15 मिनट में। एक्सपेक्टेड डेट सेम 24 से 28 और इशू साइज 35 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। फेस वैल्यू 2 और रिटेल कैटेगरी इसमें है 35% के आसपास और इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। काफ़ी सारे लोग बीच में न्यूज़ आ रही थी कि इसमें भी शेयर होल्डर कैटेगरी रखा गया है जो कि एनएससी अनलिस्टेड है। तो इस वो उसकी प्रमोटर कंपनी है, तो इस वजह से अगर वो लिस्टेड रहती तो हो सकता है इसमें शेयर होल्डर का ऑप्शन दिया जाता, लेकिन चूंकि वो लिस्ट नहीं है तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रखा गया है। 2 आईपीओ आपके सामने हो गए। तीसरा आईपीओ है, आप देख रहे हो कि वन गो में डिमांड देखने को मिल रहा है एनएसडीएल आईपीओ का। ₹177 हो चुके हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में। उसके बाद जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ है, ₹71 के आसपास का जीएमपी चला है। लगभग 30% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और जो इसका इशू साइज है 460 करोड़ के आसपास का इशू साइज है और रिटेल 35% है। इंडिक्यूब आईपीओ अभी जो हाल में ही आपका 2 आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, एक स्मार्ट वर्क्स आईपीओ और एक है ऑफिस स्पेस। उसके पीयर्स मतलब इस आईपीओ के पीएस 2 आईपीओ हैं। ये भी वही काम करती है, लग्ज़री होटल वगैरह रेंट पे प्रोवाइड करती है। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी के टाइम पे ₹40 यानी 17% के आसपास का जीएमपी है। इशू साइज़ 700 करोड़ के आसपास है इस आईपीओ का और ₹40 का प्राइस बैंड आ चुका है इसका। एक आईपीओ है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, इसका भी प्राइस बैंड वगैरह नहीं आया, लेकिन डेट आ चुकी है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और इस आईपीओ में भी हो सकता है अच्छा खासा डिमांड आए। और अब हो गया है रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन, किस आईपीओ में करना है अप्लाई। अब एक से बढ़ के एक आईपीओ आए हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो टारगेट पे आईपीओ रहेगा एनएसडीएल आईपीओ रहेगा, क्योंकि डिमांडेड आईपीओ है। और जिस हिसाब से सीडीएसएल ने पैसे बना के दिए, सबको यही उम्मीद है कि एनएसडीएल ही पैसे बना के दे। और प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो एनएसडीएल का जो प्राइस बैंड मोटा-मोटी अभी मार्केट में जो बात चल रही है वो है 650 से 700 के अंदर ही प्राइस बैंड, मतलब कि अच्छा खासा अनलिस्टेड मार्केट से डिस्काउंट में ये आईपीओ आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो मार्केट सही रहता है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एटलीस्ट 35 से 50% के आसपास में यानी 300 के आसपास का जीएमपी इसका जा सकता है। तो डिमांडेड आईपीओ रहेगा, सारे लोग इस आईपीओ में ही अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी एंकर लिस्ट भी आने बाकी है, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं और अभी टाइम भी हमारे पास करीबन 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है हमारे पास, उससे भी कम, मतलब 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो उसमें सारी तैयारी आपको करने हैं, फंड आपको मैनेज करके रखने हैं, आपको कैश में बैठने हैं। अगर आपके पास इक्विटी वगैरह पड़ी हुई है तो या तो आप सेल करके, अगर आपके पास फंड नहीं है तो उसको भी आप अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देखो 1 2 3 4 5 और 5 तो ये हो गया। हीरो मोटोकॉर्प भी आगे पीछे ही, वो भी 28 से पहले ही लिस्ट होगा। तो 6 आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं, आने वाले हैं। तो आप फंड रेडी रखना और किस आईपीओ में अप्लाई करना है उसके लिए आपका शॉर्टकट ग्रुप है ही। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ज्वाइन करके रहिएगा। बाकी देखते हैं कि एंथर बायोसाइंस का जो लिस्टिंग है कैसी होती है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी
आपको यूट्यूब पे मिल गई है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं लाइव के टाइम मंडे के दिन और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है जो अपकमिंग्स आईपीओ हैं। किसी ऐसे आईपीओ में आप अप्लाई मत कर दीजिएगा जहाँ पे मिलने के चांसेस कम हो और फंड हो जाए आपका ब्लॉक।